नमस्कार, मैं हूं शिवांगी और आप देख रहे हैं सारा सच। आज इस वीडियो में जानेंगे उद्धव ठाकरे के इस्तीफे के बाद राज ठाकरे ने क्या ट्वीट किया और साथ ही संजय राउत के कुछ बयानों को जानेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे के इस्तीफे के बाद पहली बार महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे की प्रतिक्रिया आई है। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा है कि जब कोई किस्मत को कर्तव्य से जोड़ लेता है उसी दिन उसका पतन शुरू हो जाता है। हालांकि उन्होंने उद्धव ठाकरे का नाम नहीं लिया, लेकिन माना जा रहा है कि उनका इशारा महाराष्ट्र के पूर्व सीएम की ओर ही है। बता दें कि शिवसेना नेता और ठाकरे परिवार के करीबी एकनाथ शिंदे के बागी होने और ज्यादातर विधायकों को अपने पाले में करने के बाद उद्धव ठाकरे को इस्तीफा देने के लिए मजबूर होना पड़ा। बता दें कि पिछले 2 महीने के दौरान राज ठाकरे ने लाउड स्पीकर के मुद्दे पर उद्धव ठाकरे की सरकार पर जमकर निशाना साधा था, लेकिन मौजूदा सियासी घमासान के बीच उनकी प्रतिक्रिया नहीं आई थी। अब उन्होंने शिवसेना की सरकार गिरने के बाद इशारों में महाविकास अघाड़ी गठबंधन पर निशाना साधा है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने बुधवार रात को राजभवन में राज्य के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को अपने इस्तीफा सौंप दिया। राजभवन के सूत्रों ने बताया कि राज्यपाल ने ठाकरे का इस्तीफा स्वीकार कर लिया और उन्हें वैकल्पिक व्यवस्था होने तक मुख्यमंत्री पद पर बने रहने को कहा। ठाकरे मर्सिडीज कार चलाते हुए राजभवन पहुंचे थे। इस बीच शिवसेना सांसद संजय राउत ने बुधवार रात कहा कि महाराष्ट्र ने उद्धव ठाकरे के रूप में एक समझदार और सभ्य मुख्यमंत्री को दिया है, जिन्होंने शालीनता से पद छोड़ दिया है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने बुधवार को कहा कि उनकी रुचि संख्या बल के खेल में नहीं है और इसीलिए वह अपने पद से इस्तीफा दे रहे हैं। राउत ने ट्वीट किया, मुख्यमंत्री ने शालीनता से पद छोड़ दिया है। हमने एक समझदार और सभ्य मुख्यमंत्री को खो दिया है। राउत ने कहा कि वे शिवसेना के संस्थापक बाल ठाकरे की विरासत को आगे बढ़ाएंगे और जेल जाने को तैयार है। साथ ही उन्होंने कहा कि धोखेबाजों का अंत कभी अच्छा नहीं होता है और इतिहास इसे साबित कर सकता है। अब यह शिवसेना की भारी जीत की शुरुआत है। हम लाठियों का सामना करेंगे, जेल जाएंगे, लेकिन बाला साहेब ठाकरे की शिवसेना को जिंदा रखेंगे। संजय राउत ने कहा कि कांग्रेस नेता हमेशा सरकार के साथ रहे। उन्होंने कहा, सत्ता आती जाती है और यहाँ कोई भी अस्थायी रूप से सत्ता में रहने के लिए नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि न्याय अवश्य होगा। राउत ने कहा, यह अग्नि परीक्षा का समय है, ये दिन जल्द ही बीत जाएंगे। इससे पहले उन्होंने कहा था कि ठाकरे जिम्मेदारी से भागने वालों में से नहीं है और वह अंत तक लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि शिवसेना फिर से लौटेगी और एक शिवसैनिक फिर से मुख्यमंत्री बनेगा। उन्होंने कहा, उद्धव ठाकरे हमारे नेता है, उन्हें जिस तरह का समर्थन है वह अंत तक लड़ेंगे। संजय राउत ने बीजेपी का नाम तो नहीं लिया, लेकिन उन्होंने कहा कि सत्ता हथियाना चाहते हैं वे ऐसा कर सकते हैं, लेकिन भविष्य शिवसेना का ही होगा। आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए देखते रहे सारा सच।